स्टार टुडे आपको हमेशा जागरूक करता आया है और जागरूक यही करता है कि किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें और अगर किसी भी तरह से आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए। और लेकिन जब इस बात की जानकारी नहीं होती तो आपके खाते से पैसे उड़ सकते हैं और आपका बैंक है वो खाली हो सकता है। और ऐसा ही जो सोलन के एक व्यक्ति हैं और जो काफ़ी मेहनती हैं और चाय का वो बिज़नेस करते हैं, शॉप जाकर वो चाय देते हैं और इनके खाते से 2.25 लाख रुपए उड़ चुके हैं। और जो भी यानी फ्रॉड करने वाला था उसने ये 2.25 लाख रुपए इनके खाते से उड़ा लिए हैं। कैसे उड़ाए, क्या कारण रहे और कितने टाइम पहले उड़ाए, आइए उनसे जानते हैं। विद्यादत्त जी, क्या घटना हुई, कैसे हुई? सर, ये जो जैसे मैं चाय देने जा रहा था, बाज़ार में ही था, मार्केट में ही, तो मेरे को बीच में फ़ोन आया। तो कहते क्रेडिट कार्ड के लिए आपको इनवाइट करते हैं। मैं कहा ठीक है, तो कोई नहीं, SBI का भी है हमारे पास क्रेडिट कार्ड, HDFC का भी बना लेंगे। टिलमन से फ़ोन आया, HDFC ब्रांच टिलमन। तो जैसे ही फ़ोन आया, मैं चलते चलते चाय दे रहा था, जैसे वो उन्होंने पूछा मेरे से, 2 बातें पूछी और फिर फ़ोन कर दिया। फिर शाम को देखता हूँ मैं, और जब कोई मेरे को पता नहीं चला, फ़ोन हैंग हो गया, ना UPI ट्रांजैक्शन हुई, ना कुछ नहीं हुआ। और दूसरे दिन पैसे कट गए उसके 2.25 लाख। तो 2.25 लाख रुपए क्या एक बार में कटे कि कैसे? 2 बारी में, 30 और पहली। कितने कितने कटे एक बार में? एक बारी में कटे 70 और दूसरी बारी में 62 और 38। 62 HDFC में और 38 SBI में और यूको में 70। तो आपको पता कैसे चला कि हाँ आपके खाते से? मैं मतलब किसी की पेमेंट करने जा रहा था, तब देखा तो UPI तो चल ही नहीं रहा, पिन नहीं लग रहा उसमें। तो देखा जब अकाउंट, तो अकाउंट चेक भी नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन बैंक गया, बैंक में देखा तो खाली है, अकाउंट ही खाली है, सारे बैंक, तीनों बैंक खाली कर हाँ दी। जी, हाँ जी। तो फिर उसके बाद में आपने शिकायत की इसके बारे में? शिकायत भी करी हमने, क्राइम ब्रांच में भी करी और बैंक में जाके भी करी, रिटर्न में भी दिया और कंडा घाट चौकी में भी दिया, चाइल चौकी में भी दिया, जहाँ का हमारा एरिया है चाइल चौकी का, तो उसमें भी कोई जवाब नहीं आया। तो जब यानी कि पता नहीं चल रहा कि बैंक वालों ने बताया कि कहाँ किसने निकाले हैं, ये कहाँ को ट्रांजैक्शन हुई? बैंक वाले बोलते हैं कि तुमने UPI ट्रांजैक्शन करी है। तो मैं कहा हमने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी। और किसके खाते में की? ये बैंक ऑफ इंडिया में गए हैं और उन्होंने बताया, कोई राहुल नाम का बताया था। हम वहाँ भी पता करने, हाँ, सोलन जो राजगढ़ रोड पे बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ पे हम पता करने गए थे। तो वहाँ भी चेक कराया हमने, तो उसके अकाउंट में आया हुआ पैसे। तो वो जो अकाउंट होल्डर था जिसके अकाउंट में गए हैं, वो हिमाचल का बताया जा रहा है? अब ये तो हमने पूछा नहीं जे कहाँ का बताया, इतना तो हम तो पहले ही परेशान थे। हमने ये पता करा बस भाई ये यहाँ ये इसमें आए हुए जी, पैसे आए हुए। वो हमारे को बैंक वाले ने ही बताया था, SBI ने, कि आपके पैसे ट्रांसफ़र बैंक ऑफ इंडिया में गए हुए। तो हम गए, जब वहाँ देखा तो उसमें थे पैसे। उन्होंने बताया कि हाँ ट्रांसफ़र तो आए हुए। तो उन्होंने अकाउंट उसका फ्रीज नहीं किया? फ्रीज नहीं किया उन्होंने, होल्ड नहीं लगाया उस पर। हाँ, फिर हमारी भी गलती रह गई, हमने भी नहीं बोला भाई फ्रीज कर दो, इतना पता भी नहीं था हमारे को भाई ऐसा भी होता है, फ्रीज लगाना पड़ता है। तो आपका क्या मांग है, अब क्या मांग? अब मांग हमारा ये है भाई, हमारे पैसे वापस आ जाए और उस बंदे को सज़ा मिल जाए, उसको भी याद आए जो भाई कैसे उड़ाए जाते पैसे, मेहनत की कमाई थी हमारी। तो मेहनत तो आप बहुत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक 10-10 रुपये इकट्ठे करते हैं महाराज, तो इसलिए हमने इकट्ठे करे हुए थे। किसी की पेमेंट करनी थी, मैं कहा एक साथ ही देंगे, इकट्ठे होने दो। 1 लाख की पेमेंट देनी थी किसी को, वो उसमें हुए नहीं, वो इकट्ठे बस। तो जो आपने पैसे जोड़ के रखे थे, किस लिए जोड़े थे, कि कहाँ खर्च करने हैं, कुछ ऐसा प्लान था आपका? हाँ, प्लान ये था भाई, हमारे घर में काम चला हुआ था, घर का काम चला हुआ था, वो मिस्त्री की पेमेंट देनी थी हमने, इसलिए हमने रखे हुए थे।
तो अब दुख हो रहा है आपके? अब तो होना ही दुख, क्या करना। तो घर वाले क्या बोल रहे हैं? अब घर वाले ने क्या बोलना, क्या कर सकते। तो पुलिस अब क्या बोल रही है? पुलिस बोल रहे, कहते कर रहे जी, कर रहे, कोई जवाब नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप देख सकते हैं विद्यादत्त जी का जो परेशानी है वो साफ यहाँ पर देखी जा रही है, और चेहरे पर मायूसी भी वो छाई हुई है, क्योंकि चाय बेच कर इन्होंने जो पैसे हैं वो अर्न किए थे। कुछ स्कूल में भी ये रात को ड्यूटी देते हैं, नाइट ड्यूटी देते हैं, तो वहाँ से भी कुछ पैसे आए थे, तो वो भी जो इस फ्रॉड वाले ने व्यक्ति है जो उसने उड़ा लिए। और अब यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाए और इनके पैसे वापस आ जाए। लेकिन सभी को जागरूक रहने की यहाँ पर आवश्यकता है कि किसी का भी अगर फ़ोन आता है और कोई भी आपसे OTP मांगता है या कोई भी लिंक पर क्लिक करने को बोलता है, तो प्लीज़ वो लिंक मत कीजिए, लिंक पर क्लिक मत कीजिए, और कोई भी APK फाइल है या फ़ोटो है वो डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि जो फ्रॉड है आपकी जो जागरूकता का जो आपको जागरूकता अगर नहीं होती तो उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। और इसी तरह से जैसे विद्यादत्त जी उसका शिकार हुए हैं, और इसी तरह से कई लोग शिकार होते जा रहे हैं, और हिमाचल में ये फ्रॉड होने का सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए अगर आपके माँ बाप भी हैं, अगर आपके भाई बहन हैं या कोई भी है, आप उनको समझाइए कि किसी भी तरह से इस तरह से जो क्लिक है वो मत करें। अगर क्लिक करते हैं तो आपके अकाउंट से भी जो पैसे हैं वो इसी तरह से उड़ सकते हैं। लेकिन अभी ये है कि थोड़ा सा आस है, क्योंकि पता चल गया है कि किसके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, और अगर ये पैसे पता चल जाता है और ये भी पता चलता है कि कहाँ पर है, कौन सी स्टेट पर है, वो भी हम पता करने की कोशिश करेंगे, और पुलिस से भी इसमें बात करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि विद्यादत्त जी का जो पैसा है वो जल्द से जल्द आए। लेकिन सभी होशियार रहें, खबरदार रहें, और अगर आपका फ़ोन किसी तरह से हैंग हो जाता है तो उसको तुरंत एरोप्लेन मोड में डालें, और एरोप्लेन मोड पे डालकर आप कॉल फॉरवर्डिंग को चेक करें कि आपका कहीं कॉल फॉरवर्ड तो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो उसे तुरंत रोकें, और साथ में बैंक को इन्फॉर्म करें ताकि समय रहते आपका जो पैसा है वो बच सके। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।